क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका मन लगातार दौड़ रहा है? तनाव, चिंता और अनिश्चितता ने हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर ही एक ऐसी जगह है जहां आप इन सभी से परे गहरी शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। तेज गति से भागते हुए शहर का दृश्य धीरे धीरे शांत प्रकृति में बदलता है। एक व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको उस शांति तक पहुंचने के प्राचीन रहस्य सिखाएगी। बौद्ध दर्शन से निकली ध्यान तकनीकें। यह यात्रा धार्मिक सुविचार YouTube चैनल के माध्यम से शुरू होती है, जहां हम मन की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। हजारों साल पहले एक व्यक्ति गौतम बुद्ध ने दुख के मूल कारण को समझा और उससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनका सिखाया गया मार्ग सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि मन की प्रकृति को समझने और उसे प्रशिक्षित करने का एक विज्ञान है। इस वीडियो में हम बौद्ध ध्यान की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम सिर्फ सिद्धांतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि व्यावहारिक तकनीकों को समझेंगे जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे ये प्राचीन अभ्यास न केवल तनाव कम कर सकते हैं, बल्कि आपको अधिक जागरूक, करुणामय और जीवन के प्रति अधिक ग्रहणशील बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समथा की, जिसका अर्थ है शांति या स्थिरता। यह ध्यान एकाग्रता विकसित करने और मन की चंचलता को शांत करने पर केंद्रित है। समत का लक्ष्य है मन को एक बिंदु पर टिकाना, आमतौर पर सांस पर। आरामदायक मुद्रा में बैठिए, अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, सांस का अंदर आना और बाहर जाना। जब मन भटके तो धीरे से वापस सांस पर ले आएं। इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, एकाग्रता में सुधार होता है, तनाव और चिंता कम होती है। आप इसे रोज सिर्फ 5-10 मिनट से शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आता है विपश्यना, अंतर्दृष्टि और जागरूकता का ध्यान। समत जहां मन को शांत करता है, वहीं विपश्यना हमें सिखाता है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं। इस अभ्यास में हम अपने शरीर और मन में होने वाली हर घटना को बिना किसी निर्णय के देखते हैं। सांस पर ध्यान केंद्रित करने से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपने शरीर की संवेदनाओं और मन में उठने वाले विचारों को बस देखें, उनसे जुड़े नहीं। यह अभ्यास आत्म जागरूकता बढ़ाता है, प्रतिक्रियात्मकता कम करता है और वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में इसे आत्मज्ञान का सबसे सीधा मार्ग माना गया है। तीसरी तकनीक है मैत्री भावना, मेट्टा भावना, प्रेम और करुणा का ध्यान। बौद्ध दर्शन केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का मार्ग भी दिखाता है। इस ध्यान का लक्ष्य है स्वयं के प्रति, प्रियजनों के प्रति, तटस्थ लोगों और कठिन व्यक्तियों के प्रति भी प्रेम और करुणा विकसित करना। शुरुआत अपने लिए शुभकामनाएं भेजने से करें। मैं खुश रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं। फिर धीरे धीरे इन्हें दूसरों तक फैलाएं। यह अभ्यास क्रोध और नकारात्मकता को कम करता है, सहानुभूति बढ़ाता है और मन में गहरी शांति लाता है। बौद्ध ध्यान का एक और सुंदर पहलू है चलते फिरते ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। ध्यान सिर्फ बैठकर ही नहीं किया जाता, आप चलते हुए भी जागरूक रह सकते हैं। धीरे धीरे चलिए, अपने पैरों के उठने, आगे बढ़ने और जमीन पर रखने की संवेदना पर ध्यान दें। अपने आसपास की आवाजों और गंधों को बिना निर्णय के महसूस करें। यह अभ्यास आपको वर्तमान क्षण में बनाए रखता है और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी शांति लाता है। इन सभी तकनीकों का सार यही है कि शांति हमारे भीतर ही है। समत, विपश्यना और मैत्री भावना जैसी ध्यान विधियां हमें अपने भीतर झांकने, मन को स्थिर करने और जीवन को अधिक गहराई से जीने की दिशा दिखाती हैं। ये केवल प्राचीन अभ्यास नहीं है, बल्कि आज की तेज तर्रार जिंदगी में भी बेहद उपयोगी साधन है। अगर आप अपने भीतर की शांति को खोजने की इस यात्रा पर चलना चाहते हैं, तो धार्मिक सुविचार YouTube चैनल को जरूर देखें। यहां आपको हर वीडियो में ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपके मन को स्थिरता, प्रेम और करुणा की ओर ले जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं
कि आपको कौन सी ध्यान तकनीक सबसे अधिक पसंद आई। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए धार्मिक सुविचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। शांति आपके भीतर है और धार्मिक सुविचार के साथ आप उसे अवश्य पाएंगे।